एक समय ऐसा आता ही है जिधर आपको एक्सटर्नल फंड्स पे डिपेंड करना पड़ता है आपके बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए। और इस लोन फंड्स को मैनेज करना कभी कभी ट्रिकी हो सकता है। क्योंकि आपने अगर कोई लोन इंस्टॉलमेंट या ईएमआई का पेमेंट टाइमली नहीं किया या पेंडिंग चल रहे हैं, तो उससे आपकी इंटरेस्ट और आपकी जो चार्जेस है आपके प्रॉफिट्स और सेविंग्स को खा सकते हैं। So in this video, I will talk about specifically 3 things. One is कि आपको लोन कब लेना चाहिए, दूसरा आप आपके लोन का रीपेमेंट जल्दी कैसे कर सकते हैं, और तीसरा अब आपकी कैश फ्लोज को कैसे प्लान करें जिससे आपका रीपेमेंट स्मूथ हो सके। Hi, I'm CA Piyush Bansal. I help entrepreneurs optimize their business and life. Let's jump into the video. So the first concept that I'll be talking about is when to take loan. आपको लोन कब लेना चाहिए। आइडली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा आते ही वो उनको खर्च करना शुरू कर देते हैं, पर लोन का एक स्पेसिफिक उद्देश्य होना चाहिए जो सिर्फ 3 स्पेसिफिक कारणों के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। पहला कि वो लोन आप आपके बिजनेस में कोई नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे या फिर कोई नई ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई है जिसके थ्रू आप आपके बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं या आगे नई बुलंदियों पे ले जा सकते हैं। और थर्डली तब आपको आपकी वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए रुपए चाहिए जिससे आप डे टू डे खर्चे निकाल सके, और जैसे ही आपके पास कैश फ्लो आए अब वो वर्किंग कैपिटल को पे ऑफ कर दे। तो इस तरह आपको 2 टाइप के फंड्स चाहिए हो सकते हैं, या तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म आपके बिजनेस एक्सपेंस को रिलेटेड होंगे और लॉन्ग टर्म आपके बिजनेस डेवलपमेंट एंड ग्रोथ से रिलेटेड होंगे। और मेक श्योर कि आप इसको इस हिसाब से ही यूज करें, क्योंकि अगर इस तरह से इस्तेमाल नहीं होगा तो लोन आपके एक्यूमुलेट होते जाएंगे और आपके इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ते जा सकते हैं। इसलिए मेक श्योर दैट यू यूज लोन फॉर ओनली दीज 3 purposes: new projects, new opportunity and working capital requirement. गोइंग फॉरवर्ड अब दूसरी चीज जो है जो अपन डिस्कस करेंगे दैट इज कि आप आपका लोन पे ऑफ जल्दी कैसे कर सकते हैं। अब दोस्तों आपके लोन को पे ऑफ करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वो है कि आप आपके लोन का जो रीपेमेंट पीरियड है उसको रिड्यूस करें। अगर आप आपके लोन का भले ही वो कितने अमाउंट का हो, 10 लाख से 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का लोन हो, अगर उसका पीरियड ऑफ रीपेमेंट अगर कम कर दिया जाए तो बहुत अच्छे लेवल तक आप इंटरेस्ट की कॉस्ट की सेविंग कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सेविंग करनी है तो आप आपकी रीपेमेंट पीरियड को कम करते जाइए। अब आप रीपेमेंट पीरियड कैसे कम कर सकते हैं? मान लीजिए आपका एक टेन्योर है 1 करोड़ का लोन जो 25 साल तक के लिए है। अब उस 25 साल के लोन को आप क्या कर सकते हैं, या फिर आप उस दो चीजें हैं जो अपन इसके अंदर करी जा सकती है रीपेमेंट पीरियड को कम करने के लिए। पहली है कि आप आपका जो ईएमआई है हर साल का उसमें एक एक्स्ट्रा ईएमआई पे कर सकते हैं। तो जैसे ही आप एक एक्स्ट्रा ईएमआई पे करेंगे, जैसे 12 की जगह 13 ईएमआई पे करेंगे 1 साल का, तो उससे आपका जो अमाउंट ऑफ लोन है वो कम हो जाएगा। और जैसे ही वो अमाउंट ऑफ लोन कम होगा आपका रीपेमेंट पीरियड भी कम होता जाएगा। तो ये इंश्योर कीजिए हर साल आप एक एक्स्ट्रा इंस्टॉलमेंट ईएमआई की पे करते जाइए, उससे आप बहुत अच्छे लेवल तक इंटरेस्ट कॉस्ट बचा सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है वो है कि आप आपकी जो ईएमआई इंस्टॉलमेंट है हर साल 2 से 5% के बीच में बढ़ाते चले जाइए। जैसे ही आप इंस्टॉलमेंट अमाउंट बढ़ाएंगे आपका जो पीरियड ऑफ टेन्योर ऑफ लोन है वो कम होता जाएगा, और जैसे ही वो पीरियड कम होगा आपका इंटरेस्ट कॉस्ट भी कम होता जाएगा। तो मेक श्योर अगर आपको आपका लोन फटाफट रीपे करना है तो आप ये 2 तरीके अपना सकते हैं। अब जो इसके बाद एक क्वेश्चन जो आता है, जो मेरे को मिलता है, जो बिजनेस ओनर्स पूछते हैं कि चलिए हमको पता तो है कि लोन को कैसे रीपो करें जल्दी,
पर अब ये दुविधा भी होता है कि हम कैश फ्लोज कैसे प्लान करें जिससे हम इस लोन को रिपे कर सके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों के पास पैसा ही नहीं होता है लोन रिपे करने के लिए, तो वो एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से जनरेट करे। टू आंसर दैट क्वेश्चन मैं आपके पास दो सॉल्यूशन लाया हूँ। पहला सॉल्यूशन है कि आप आपका कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ बिजनेस है वो 5 से 10% हर साल का कम करते जाइए। पर इसमें ध्यान रखिए, ये 5 से 10% जो मैं बात कर रहा हूं ये क्या होगा, ये वो कॉस्ट है जो आपके टोटल रेवेन्यू, मतलब टोटल सेल्स में, टोटल रेवेन्यू आपके टोटल सेल्स के बराबर नहीं हुई, टोटल रेवेन्यू आपकी हुई जो भी आपका सेल्स माइनस परचेज एक्सपेंस, उसके बाद करके जो रेवेन्यू आ रहा है, अगर कोई बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग में या ट्रेडिंग में है और सर्विस लाइन में है तो उनका टोटल टर्नओवर, जो उनका रेवेन्यू है, नेट रेवेन्यू, नेट ऑफ एनी परचेज एक्सपेंस, उस रेवेन्यू में से सबसे पहले आपका EMI कॉस्ट हटाएंगे। उसके बाद आप जो सेविंग्स करना चाहते हैं, जो प्रॉफिट मार्जिन रखना चाहते हैं आपके बिजनेस में, वो हटाएंगे। और उसके बाद जो अमाउंट बचता है वो आपके पास है टोटल खर्चा जो आप उसमें से करना चाहिए। अब ये जो खर्चा है ये अपन को मेक श्योर करना है कि हर साल इस खर्चे को 5 से 10% अपन रिड्यूस करता रहे, भले ये फिक्स कॉस्ट में हो या आपकी वेरिएबल कॉस्ट में हो, पर अपन को इंश्योर करना है कि हर साल 5 से 10% ये कॉस्ट कम होती जाए। और ये जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया है, रेवेन्यू माइनस EMI माइनस सेविंग्स, ये इसलिए दिया है क्योंकि आपके बिजनेस के अंदर सिर्फ लोन रिपेमेंट नहीं, आपको ये भी इंश्योर करना है कि आपकी सेविंग्स प्रॉपर्ली हो रही है कि नहीं, जिससे कभी आपको इमरजेंसी में या कोई बिजनेस एक्सपेंशन के लिए फंड की रिक्वायरमेंट हो तो आप खुद से ही उसको फाइनेंस कर सके। अंडरस्टूड? सो दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन जो आप यूज कर सकते हैं आपके कैश फ्लोज को मैनेज करने के लिए। और दूसरा ऑप्शन जो है आपके पास वो है कि आप आपका प्रॉफिट 5 से 10% पर एनम बढ़ाए। नाउ ये वाली चीज बहुत ट्रिकी चीज होती है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस ओनर्स खुद का वही बिजनेस करते चाहते हैं बिना अपने बिजनेस मॉडल को चेंज किए। तो इसमें एक जो चेंज अपन को लाना है वो ये है कि एक ऐसा प्रोडक्ट लाइन इंट्रोड्यूस करना है जो हाई वैल्यू होगा और जो हाई प्रॉफिट मार्जिन रखता हो। हाई वैल्यू मतलब जो 50,000 से 5 लाख के बीच का प्रोडक्ट या सर्विस हो, और जिसमें आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 20 से 30% का होना चाहिए। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट लाइन बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं या पैरेलली उसके साथ क्रिएट कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट लाइन के आगे पीछे देखते हुए, तो आप एक एडिशनल रेवेन्यू फ्लो बना पाएंगे जिससे आप आपके ये लोन को रीपेमेंट आराम से कर पाएंगे। और तीसरा ऑप्शन, आप इन दोनों को भी कलेक्टिवली यूज कर सकते हैं, जिधर आप आपका रेवेन्यू भी बढ़ा रहे हैं, रेवेन्यू नॉट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट मार्जिन। आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ना चाहिए ओवरऑल सेल्स रेवेन्यू का। और दूसरा, आप आपकी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करते जाएं। तो अगर आप ये दो करते जाएंगे तो आप लोन का रीपेमेंट आराम से कर पाएंगे और आपको कैश फ्लो में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप एक लिंक पे नीचे क्लिक कर सकते हैं जिससे आप मेरे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर पाएंगे और आपको ऐसे वीडियो जो आपके बिजनेस को ऑप्टिमाइज और ग्रो करने में मदद करेंगे वैसे हर हफ्ते आपके मेल बॉक्स में मिलेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो आप आपके कमेंट्स नीचे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।